क्या आप भी रेलवे के एग्जाम में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं और केवल 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन को करके? तो आज हम लोग देखेंगे सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन को करने का। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं कि पैटर्न अगर आपको पता है तो आंसर कैसे आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कैलकुलेशन में अपना समय बचाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां बिना कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, जो सभी के लिए होगा। तो आज हम एक टेक्निक सीखेंगे इस तरीके से कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील किया जाए कि 10 12 15 मिनट में कैसे लगाया जा सके, और सबसे यूनिक तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और क्या क्या क्वेश्चन आया था और उससे क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे कि अभी जिनका टेक्नीशियन का एग्जाम है वहां क्या क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने एलपी में 20 नंबर लाए पढ़कर। आज भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि मैक्सिमम मतलब कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 30 क्वेश्चन करके आए हैं मैथ्स में सही, बाकी जो छूटा है वो इजी था, टाइम की वजह से छूटा। तो कहीं ना कहीं या तो आप प्रैक्टिस सही से नहीं किए तो भी आपका 2 3 क्वेश्चन छूटा है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल है, जहां पे हम एक बैच आप लोगों को रेलवे के लिए स्पेशल बैच डिजाइन किए थे, यूथ बैच या यूथ कंपटीशन वाला बैच, जिसमें यूथ बुक के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और वहां पे हर एक क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको सिखाया जाता है कि सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, मैथ्स के स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन है तो कैसे करेंगे, सारा कुछ होता। आप CBT 1 हो या CBT 2 सभी के लिए एक ही बैच सफिशियंट है, इसमें सारे क्वेश्चन करा दिए गए। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो केवल 180 रुपीज में ये बैच मिलता है, जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों है साथ में। एक मिनिमम प्राइस में आपको सारे के सारे क्वेश्चन के थ्योरी और साथ में पूरे क्वेश्चन का सलूशन सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा एक बैच मैंने कल लॉन्च किया था स्पेशली स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उस पर हम लोग मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ये वाला कि कैसे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस में रखा गया है, और केवल मेरा मोटो यही था कि सबको एक साथ पीडीएफ और एक साथ बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हमारे पास भी डेटा रहेगा कितने लोग हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो बस एक इनरोलमेंट अमाउंट है, और इसमें 10,000 स्टूडेंट के लिए सीट रखा गया था पहले बैच के लिए। और तो इसमें लगभग 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं पिछले लगभग मान के चलिए कि 15 से 16 घंटे में। मे बी आज या कल तक या परसों तक इसमें पूरे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी था, एएलपी के शुरू वाले पेपर में भी सेट में भी ये क्वेश्चन देखा था, पावर को डबल करने वाला कॉन्सेप्ट। तो पावर को डबल करने का जो कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इजी होता है। अगर हमारा पावर 1 से कभी भी 2 गुना हो रहा है, या 2 से 4 या 5 से 10 जो भी हो रहा हो, तो जो भी नंबर हमारे पास दिया रहता है, जैसे इसका नंबर 4 दिया है तो इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। सिर्फ इतना ही करना होता है। तो ये क्वेश्चन ही इजी था, ये सभी लोग कर लेते हैं लगभग, हम जहां तक उम्मीद है कि 90% लोग इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसमें कोई ऐसा यूनिक अप्रोच या कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं। एक कॉमन सेंस अगर आपके पास है कि पावर डबल होता है तो स्क्वायर माइनस 2 यानी के स्क्वायर माइनस 2। एक बार मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि अगर x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू कुछ भी दिया हो, अगर पावर ये डबल होता है तो जो भी नंबर यहाँ रहता है तो हम स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि x के पावर 15 प्लस 1/x के पावर 15 की वैल्यू 8 दिया है, और ये 30 पावर पूछा गया, तो ये इसका क्या है, 2 गुना है, डबल हुआ। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 62। अच्छा, इसमें एक कंडीशन जो अभी तक नहीं पूछा रेलवे ने, मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं पूछा, अभी इस बार नहीं आया है, तो किसी सेट में आगे आपको दिख सकता है कि कभी कभी इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ए और बी दे देता है, लाइक 3 and 2, कुछ भी हो सकता है, और फिर इसका डबल करना है पावर। तो ऐसे केस में देखिए हमारे पास क्या होता है, जो ए और बी रहते हैं, जो ऊपर ए रहता है उसको ऊपर, जो नीचे रहता है वो नीचे कर लेते हैं। जैसे अगर ये 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस में 2, और इसमें ऊपर में देखिए 3 है, नीचे में 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसके लिए रेडी रहेंगे, ये हो सकता है अगले वाले आने वाले किसी शिफ्ट में आपको दिख जाए, अगर ऐसा बनाना चाहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, जो अभी तक नहीं पूछा गया इस बार वाले में, 2024 वाले में। तो कुछ चीजें आप एग्जाम देने से पहले तैयार रहेंगे, मे बी इसमें से कोई भी एक आ सकता है किसी सेट में, हो सकता है आज वाले सेट में पूछा भी गया हो, अभी मुझे आइडिया नहीं उसका। तो अगर पावर को 3 गुना जब करना होता है, 3 गुना, तो हम क्या करते हैं, k का क्यूब माइनस में 3, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पावर को सेम ट्रांजेक्शन में बनाने की, सेम सेम पावर में चेंज करना हो, यानी प्लस प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, या दोनों जगह सेम रहे, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, सेम रहेगा। तो अगर हमको माइनस में जाना होता तो के स्क्वायर माइनस 4 रूट में लगाते हैं। अगर यही चीज इधर माइनस और इधर प्लस रहता तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता। पावर को 5 जाने के लिए देखिए हमारे पास स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए,
क्यूब वाला ये वाला हमने जो पढ़ा था ये भी, ये दोनों को निकाल के गुणा कर लेते हैं और इसी k का फिर इसमें घटा लेते हैं। ये 5 वाला हो गया। 6 वाले के लिए बड़ा आसान है कि जो इसकी वैल्यू आए 3 वाला, तो देखिए 3 से पावर 6 मतलब फिर से 2 गुना, यानी इस पूरे वैल्यू का मान लीजिए p आ रहा है, तो यहां से इसको यहां लाने के लिए बस हमको p स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो इसका मतलब अगर 1 से 6 पे जाना है तो पहले आपको 3 पे आना है, 3 से 6 पे आ जाना है। पावर 4 जाना है तो जो 2 हमारे पास था, 2 की वैल्यू जो आई थी k स्क्वायर माइनस 2, उसको स्क्वायर करके फिर से एक बार 2 घटा लेते हैं। तो ये कॉमन है, इनको ध्यान रखिएगा, इसमें से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया बड़ा कॉमन सा, वर्गमूल वाला तो आता था, स्क्वायर करने के लिए भी पूछा जाता है। एक वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पे, आप देखिएगा 1 से लेके 199 तक, सॉरी 999 तक के सारे नंबरों का स्क्वायर कैसे किया जाता है एक ही मेथड से। बाकी अलग अलग भी मेथड होते हैं, बेस के हिसाब से अलग अलग भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, कई अलग अलग यूज होते हैं वैदिक मैथ्स के तरीके, लेकिन डुप्लेक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह अप्लाई होता है। जैसे ये 50 वाले बेस के पास है, 50 से ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और 25 में से 8 घटाते हैं, यानी कि सब बेस है ये 50 जो होता है 100 के हिसाब से आधा है, तो 50 का आधा 25 में से 8 घटा लेंगे तो 1764 होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। जैसे सपोज करें कि हमारे पास 48 का स्क्वायर है, तो 50 से ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखना होता है, और 25 में 2 कम करेंगे यानी कि 2304। अगर हमारे पास मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना होता, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 कम कर देंगे 2116। अगर हमारे पास मान लीजिए 41 का स्क्वायर करना होता, तो हमने देखा कि 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से 9 घटाएंगे क्योंकि सब बेस में आता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1681 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया कॉमन क्वेश्चन, बाकी ये हर जगह नहीं, ये 50 वाले बेस के आसपास के लिए हम अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था हाइट एंड डिस्टेंस से मिलता जुलता, बट ओवरऑल देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ज्योमेट्री है। अगर इसमें देखा जाए, देखिए 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के दो हमारे पास अलग अलग इमारत है या पोल है, कुछ भी दे सकता था, इनके बीच का डिस्टेंस दिया था 24। ये बेसिक ट्रिपलेट पे, ये 8 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा। अच्छा, ये पूरा बड़ा वाला कितना दिया था, तो आप बोलेंगे 15 दिया था, तो ये ऊपर वाला छोटा वाला 7 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी, देखिए ये 24 तो ये भी 24, तो एक ट्रिपलेट होता है कि 7, 24 और 25, तो ये 25 ट्रिपलेट जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट क्या क्या याद होना चाहिए आपको, जैसे 8, 15 और 17 वाला याद होना चाहिए, 7, 24 और 25 वाला, जहां क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट करते हैं। बेसिक ट्रिपलेट के अलावा जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 29 पता होना चाहिए, 5, 12, 13, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में मिलाकर मिलते हैं, और भी हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन, इजी वाला। 24% की कमी के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपए, कमी किया गया या डिस्काउंट दिया गया या फिर जैसे भी बेचा गया, तो इसका वास्तविक मूल्य 24% का मतलब है 100 में से 24 घटा लें तो 76% की जो वैल्यू है वो दिया है 988। हम इसको काटेंगे कैसे, सबसे बड़ा टास्क यही आता है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यही आपका टाइम बचाता है। हमने देखा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 6 के टेबल में 8 कब आता है, 6 दूना 12, 6 गुणे 3 18, और भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 6 के टेबल में 18 8 एक ही बार आएगा, 8 बार में भी आता है। तो 8 बार में अगर देखें तो कोई भी, देखिए अगर यहां से देखें तो ये 3 लास्ट बार आएगा, 6 गुणे 3 18, यानी लास्ट वाला डिजिट 3 है, तो 100 में भी अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो लास्ट वाला 3 हमको एक ही ऑप्शन में मिलता है। इन केस कोई बोलता कि नहीं 8 गुना पे भी आता है, तो 8 वाला कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा, वैसे भी आप पूरा गुणा कर लेंगे तो भी 13 गुना पे है, तो 13 गुना पे 1300 हो जाएगा। किसी को और भी अप्रोच चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकता था कि 6 बटा ये 25 होता है, यानी 25 रुपए वाले सामान को हमने 6 रुपए कम करके 19 में बेचा था, 19 की वैल्यू 988 है, ये इससे 52 गुना पे है। कैसे पता चला, 19 पचे 95 और 38, 19 गुना 38, तो ये भी 52 गुना पे 1300 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों अप्रोच है, इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते थे। एक कॉमन क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन पे बेस, रेडियस पूछा गया है, नहीं रेडियस नहीं, क्या पूछा गया, व्यास पूछा गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक ही मल्टीप्लीकेशन 2 के मल्टीप्लीकेशन में होता तो हमारा चांस ये होता कि वही आंसर होता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लीकेशन में ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये तीनों ऑप्शन होने के चांसेस थे। ठीक है, तो इसमें तो हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे, तो हम पूरा फार्मूले लगाएंगे यहाँ पे। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 2124 प्लस 4/7, ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, देखिए पाई का मान बोला था रखना है, तो पाई का मान डायरेक्ट रख लेते हैं, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। तो 4 गुणे में 22/7, डायरेक्ट आप इसी तरीके से लिखेंगे आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर का मतलब जरूर इधर जो नंबर आने वाला है कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर जरूर होने वाला है, इससे हम काटने में हमको हेल्प मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर मतलब 2 बार रिपीटेड नंबर होंगे कोई ना कोई। पहले तो 4 से काट लेते हैं, देखिए 4 से 5 बार, और ये 3 बार और 1 बार, और ये 4 से 1 बार कट गया, यानी इधर बचा हमारे पास 1/7। अच्छा ये 7 का इसमें गुणा होगा नीचे है, तो 7 एकम 7, 7 गुणे 3 21, 35 और 37 आ जाएगा। अच्छा ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां से हमारे पास 7 था 21, अच्छा यहाँ पे गलत तो नहीं कर दिया हम लोग, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी एक और जुड़ेगा इसमें, ठीक है, तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। देखिए 7 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे से जाएगा तो ऊपर होगा। अब जैसे ये 7 से इस वाले में गुणा होगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी एक इधर और जुड़ जाएगा, यानी 38 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ 22 से काटना है इसको, तो 22 से एक बार चला जाएगा, बचा हमारे पास यहाँ लगभग 8 7 15 1, यानी कि 6 बार चला जाएगा, 9 बार मतलब कट जाएगा, जिससे हमको आइडिया लगेगा कि किसका स्क्वायर। हम यहाँ पे काटे नहीं है लास्ट वाले डिजिट को, हमने देखा कि इसके आसपास जो नंबर स्क्वायर बनता है, क्योंकि स्क्वायर ही आने वाला है, तो आर की वैल्यू 13 आ गई, तो डबल कर देंगे तो 26 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें काटने में अगर समय बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, और नहीं तो आप नॉर्मली भी गुणा करके जैसे भी करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। जितना स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे वो बेहतर होगा। अप्रॉक्स भी लगा सकते थे, ठीक है, अगर आपका अप्रोक्सीमेशन अच्छा है तो। ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक और सारी चीजें आपको बताई गई थी। अच्छा जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए इन सारे क्वेश्चनों का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं टेक्नीशियन के लिए बोल रहे हैं अलग से बनाई, तो ये जो क्लास देख रहे हैं ना, यहाँ से भी टेक्नीशियन में क्वेश्चन मिल जाएगा, जेई में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप चेक करिएगा एक बार एग्जाम देके, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चनों में आदमी वाले का पहले निकालिए। 6 दिन 8, 6 आदमी थे तो 6 गुणे 10 60, इधर कितना है 2 दिन है, और 26 दूना 52, दोनों मिला के 8 आदमी है यहाँ पे। अच्छा अंतर लिखते हैं, देखिए 8 दहा में 80, और 48 दूना कितना गया हमारे पास 96 है, तो यानी कि 16 बॉय है यहाँ पे। यहां से हमारे पास मेन एंड बॉयज का रेशियो आ गया 2 और 1 का। अगला टारगेट हमारा होता है टोटल वर्क निकालने का, जो हम यहाँ रख लेते हैं 2 और 1। 6 दूना 12, 8 20, और 20 गुणे 2 यानी कि 200 हमारे पास टोटल वर्क आ गया। किनको करना है, तो इनकी क्षमता 2 है, इनकी क्षमता 1 है। 15 दूना 30 और 20 50, ये सीधा आंसर आ जाता है, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है अगर आप माइंड मैपिंग अच्छे से करते हैं और इसको करना सिखाया गया, प्रैक्टिस करिए, इजी तरीके से हो जाता है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मेंटली कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य 233 रुपए है, यदि एक कलम का मूल्य 1.5 रुपए कम हो जाता है और पेंसिल का मूल्य 1 रुपए बढ़ जाता है, तो 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपए है। अब देखिए एक कलम का जो मूल्य 1.5 रुपए कम होता है, यहाँ 2 कलम है, ध्यान समझिएगा 2 कलम है, तो इसमें बढ़ेगा कितना, कम होगा कितना, तो -3 कम हो जाएगा। और यहाँ 3 पेंसिल है और बढ़ा है तो +3 हो जाएगा, और बराबर में 48 है, तो देखिए ये 3 3 से कट गया तो ये तो 48 ही रह जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा भी था 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी हमसे ये पूछा गया था 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 48 है, लेकिन ये कब है, जब हमारे पास 1.5 रुपए कम हुआ था और 1 रुपए घटा था, ठीक है, एक में 1.5 रुपए कम और 1 रुपए, तो देखिए 2 के हिसाब से 1.5 यानी कि 3 रुपए की यहाँ पे कमी, और वहां 1 रुपए के हिसाब से वृद्धि, यानी कि दोनों में डिफरेंस कोई फायदा होता नहीं है, मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब यही वैल्यू पुरानी वाली भी थी और यही बाद में भी रहेगी। तो इजी था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन मैंने हमेशा से बताया इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे ये मिलता नहीं है, और कोशिश करेंगे कई सेट में भी ये मिल जाता है और आगे वाले भी सेट में ये दिखाई देगा। लैंग्वेज देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिलना फिक्स है। इसमें हमने बताया कि इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, इसको आप एलिगेशन 2 से लगा सकते हैं, आप इसको परसेंटेज से लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया तरीका जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, कोई बिना दिमाग लगाने वाला, ठीक है। हमको सबसे पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम के रेशियो के बारे में पता करते हैं, जो यहाँ दिया रहता है क्वेश्चन में। कभी कभी डायरेक्ट रेशियो दिए रहते हैं, कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ दिया व्यय बचत से इतना अधिक है, ये 5/4 होता है, मतलब कि अगर बचत 4 है तो ये कितना होगा, 5 अधिक मतलब 9 होगा, और इन दोनों को जोड़ने पे ही तो हमारे पास इनकम आता है। बाकी क्वेश्चन हो गया। 6% की व्यय में कमी होती है, यानी कि -6 का गुणा होगा। सेविंग में कितने की वृद्धि या कमी होती है, 26.5 की कमी, वृद्धि की कमी है, वृद्धि होती है, तो इसमें कितना होगा ये पूछा है। कभी कभी इसका दिया रहता है, इसका पूछता है, तो ये -54, 26 गुणे 4 104, और 5 यानी 106 आ गया ये हमारे पास, बराबर में 13x।
तो 13x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 52 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये देखिए घट जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से कि 52 यानी कि ये 4, यानी 4 है ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इजी था, यही तरीका आपको लगाना है। एलिगेशन में भी कभी कभी फंस सकते हैं, ये हर जगह काम करेगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा। इसका एक अलग से वीडियो बना के डाला गया है, अगर आप ढूंढेंगे परसेंटेज ट्रिक तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ये सारे कुछ बताए गए हैं। माध्य निकालना है, मतलब औसत ज्ञात करना है। कॉमन तरीका, पहले नंबर गिना करिए कितना नंबर है, 3 3 6 3 9, यानी नीचे में 9 आने वाला है, पहला चीज हो गया। दूसरा इनको जोड़िए, जैसे 4 3 1 4 1 5 8 5 13 13 4 हमारे पास 17 19 19 और 8 हमारे पास 27 27 और 33 36, लास्ट में 6 आने वाला है। तो 9 के टेबल में 6 कब आता है, 4 गुना पे आता है, यानी कि अंतिम वाला अंक 4 वाला होगा। बाकी आप पूरा भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं कि इसमें, जैसे बड़ा नंबर होता तो यूनिट डिजिट चेक करके निकालते हैं हम लोग, लेकिन अगर छोटे नंबर है तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे एक ही ऑप्शन था इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। आयताकार टंकी का क्षेत्रफल 6500 दिया है, और उसमें पानी जो दिया है ना, पानी क्या होता है, उसका आयतन होता है, और आयताकार टंकी क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी वैल्यू दिया था 2.6 घन मीटर। अच्छा, आंसर किसमें पूछा गया, मीटर में ही पूछा गया, और ये किसमें दिया, सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू 6500 दिया है, यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 दूना 26, 13 बचे 65। ये देखिए सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, इधर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 से, ये 2 जीरो है तो 5 चौक के, तो h की वैल्यू 4 आ जाएगी। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर से वही क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिल रहा है, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। मोड बराबर 3 इंटू में मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए मोड की वैल्यू दिया है 24 देखिए ये माइंड में होना चाहिए, सब नहीं कि हर बार इसको लिखना है। मोड की वैल्यू दिया, ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ेगी, क्योंकि यही पूछा गया आपसे, क्या बोला, माध्यक पूछा गया, मतलब माध्यिका पूछी गई। 2 गुना करके जोड़ना, इसका 2 गुना कितना, 40.2। इनको जोड़ दीजिए, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। अब देखिए 3 इसमें था तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 6 18, 21.6। कॉमन क्वेश्चन है, ये मेंटली भी हो सकता है अगर फार्मूला याद है तो, नहीं तो नहीं। किसी ब्याज दर पे 5 वर्ष में 1300 रुपए पे साधारण ब्याज के रूप में इतना मिला है। अच्छा, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, ये सबको पता होना चाहिए, और यही एक ही फार्मूला है पूरे साधारण ब्याज में, और इसी एक फार्मूले से पूरा क्वेश्चन कराए भी गए हैं, आप यूथ बैच में देखेंगे तो। और कुछ बताया नहीं गया। 520 रुपए है 5 सालों में, 5 से भाग दे दिया, 5 एक कम 5 चौक के 20, यानी 104 रुपए 1 साल का है। तो वही 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है, 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। बाकी 13 से 8 बार में कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन था, ये इजी लेवल वाले हैं, मतलब 2-3 सेकंड 4 सेकंड वाले हैं अगर आप सही से करते हैं। क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा और 4/5 से छोटा है, तो परसेंटेज में करके किया करिए। 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3, और ये वाला होता है 80%, ये वाला कितना होता है तो 83.33। ये सब याद होना चाहिए, अगर परसेंटेज आपका बेहतर है, 3/4 कितना 75%, तभी आप टाइम बचा भी सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है। तो इन दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन लाई कर रहा है और यही वाला आंसर हो जाएगा। परसेंटेज नहीं आता तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, फिर सोचने में समय लगेगा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन इन सबसे प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य। तो एक तो एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, बाकी डिविजिबिलिटी रूल किस दिन काम आएगा, एलसीएम एचसीएफ में तो कभी भी नहीं जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या नंबर, पहले प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये 7 है, ये हमारे पास 8 है, मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। अब यहाँ पे 8 से कटने का रूल क्या होता है कि देखिए अगर सम संख्या है तो ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। क्या 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 चौका, दोनों से कट गया। चलिए दूसरा वाला देखा जाए तो ये वाली वैल्यू 8 से देखें तो ये वाली वैल्यू तो कट ही रही है 8 से, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हमारे पास यहाँ पे 8 से देखें तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्या ये 7 से भी कट रहा, 7 एक कम 7, नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा काट के देख लेना, 7 8 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तो आगे भी करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, हेडफोन और मोबाइल फोन के मिलाकर कुल कितनी का है, हेडफोन। अच्छा, इसमें ये विजिबल नहीं है, अच्छा मतलब इनको मोबाइल फोन कौन सा, ये वाला है, इन दोनों को जोड़ देना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें डेटा दिख नहीं रहा लेकिन जोड़ के आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं था इसमें। एक पुलिसकर्मी का चाल दिया है और 8 की चाल 10 है और 8 की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। तो देखिए इसमें जब पीछा करते हैं तो दोनों के डिफरेंस से भाग देते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है। तो डिफरेंस कितने का हमारा, 2 का 2 से भाग दे दीजिए, आ गया 50। लेकिन ये हमको मीटर था, ये किलोमीटर में था, इसलिए इसको बदलने के लिए हमने
3.6 से गुणा कर दिया तो 50 और 36 गुणे 5 180 आ जाए। 180 का मतलब 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, कॉमन सा। आगे चले देखें तो इसमें देखिए, हाँ ये क्वेश्चन मिला है ज्योमेट्री का, कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जो ज्योमेट्री से आया था। ठीक है, और इस पे पढ़ाया भी गया था आपको सारा कुछ ज्योमेट्री के अंदर में, लेकिन ये पहला क्वेश्चन मुझे दिखा जो ज्योमेट्री के एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे मिला। हो सकता है आगे वाले सेट में और भी हो। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बड़ा बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है एंगल वाई सेक्टर का, कि अगर ये एंगल वाई सेक्टर है और ये भी एंगल वाई सेक्टर, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एंगल वाई सेक्टर का मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ये थीटा होता है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, और इस वाले पॉइंट को इन सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, एंगल वाई सेक्टर जहां काटते हैं तीनों, वो इन सेंटर भी होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 75 दिया था तो इसकी वैल्यू 90 प्लस 75 का आधा कितना होता है 37.5, 127.5 आपका क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, डेटा भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि इन सेंटर मतलब अच्छा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे में भी और एसएससी में भी। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 6 केसेस होते हैं। इन 6 केसेस को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पहला जिसपे क्वेश्चन आ चुका कि अगर ये एंगल वाई सेक्टर है तो ये इसका 90 प्लस थीटा बाई 2। दूसरा इसमें भी पूछा जा सकता कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर होता फिर ये थीटा देता तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता। एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, ये जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि ये बार जरूर मिलने वाला। हो सकता है आज वाले पेपर में आया हो, या फिर हो सकता है कि आपको आने वाले समय में आपको देखने को मिले ये कि अगर ये एक एंगल वाई सेक्टर वाली लाइन है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होते। इस पे बड़े अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, बताया गया है आपको। दूसरा, इस पे भी रेयर क्वेश्चन मिलने के चांस है कि एक अंदर वाला एंगल वाई सेक्टर, एक बाहर वाला एंगल वाई सेक्टर, अगर ये दोनों कहीं पे मिलते हैं तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले का आधा या इसका ये डबल होता है। अच्छा, इसी का एक छोटा भाई ये भी है कि अगर ये अंदर में इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर होता तो भी एक्स बाई बाई और बटे में डब्ल्यू बाई जेड होता है, बस इसमें डब्ल्यू का मान यहां से लेके यहां तक होता है। और एक लास्ट और छोटा सा रेयर ये भी दिख सकता है, कई बार पूछा जा चुका है कि एक एंगल वाई सेक्टर हो और एक इसमें हाइट हो, शीर्ष लंब हो, एल्टीट्यूड हो, ये वाली वैल्यू अगर दी हो और इन दोनों के बीच का कोण पूछा जाए तो ये अपोजिट वाले जो दोनों एंगल होते हैं ना, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो इन 6 में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब सोचिएगा मत कि इसमें कोई ना कोई आपको एक दिख ही जाएगा। हो सकता सेम यही दे दे या इस पे दे दे या इनमें से भी रैंडम आने के चांसेस है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे और इससे आते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 30% की छूट देता है। ठीक है, और वस्तु के बिक्री पे इतने रुपए में, अच्छा बेचा है इतने में, तो अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 100 से 30 छूट दे दिया, 70 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकाल दी, सीधा 7 से भाग दे दीजिए। इतना दिमागी क्यों लगाएंगे, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, तो एक तो सब में दिख रहा, बचा कितना 5 54 7 7 49, यानी कि 49, यानी कि 5 7 8 56 और ये ओके। ठीक है, तो ये 1780 वाला एक ही ऑप्शन है, यही वाला आंसर होगा। बाकी आप लगाना भी चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 वाला सामान 70 में बेचा गया है, या कोई लिखता 10 रुपए वाला सामान 7 में, जैसे भी आपकी इच्छा हो। 7 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ था, ये जितना गुना पे इतना गुना पे, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, यही था, इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे करते तो ये भी वही सेम ही चीज है, कैसे भी कर लीजिए। मतलब 7 की वैल्यू 10 से करना है तो उसमें कुछ अलग से नहीं करना होगा। अच्छा क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से 3 बार वीडियो बनाया था। आपको अभी भी आप देखेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, एग्जाम से पहले के वीडियो, और इसका ट्रिक के साथ मैंने बताया था कि एग्जाम में कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं। एक कॉमन स्टूडेंट जो एकदम बेसिक्स लेवल से तैयारी किया तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल नहीं कर सकते हैं, अगर आप पहले से नहीं किए। अगर करेंगे भी बेसिक तरीके से तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये अप्रोच आपको सिखाया भी गया था, और इसका वीडियो एक नहीं 3 बार प्रॉफिट लॉस के ट्रिक के हिसाब से एक बार बनाया गया है। एक बार इंडिविजुअल आपका CBT 2 का क्वेश्चन लिया गया था, बड़ा कैलकुलेटिव था, जो इसको मैंने बताया था। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति 25% का लाभ कमाता है, इसे 20% कम में खरीदा होता, इतने रुपए कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। हम पहला और अंतिम लाभ देखते हैं कि पहले 25 का लाभ था, इसमें 30% का लाभ होता। इसमें भी कई कंडीशन होते हैं। देखिए 5% का डिफरेंस आ गया जो लाभ था वो। उसके बाद क्या क्वेश्चन है बोला, 20% कम में खरीदा गया, 20% लिख लीजिए। फिर कितने रुपए कम में, तो बोला गया -10.5 रुपए कम में, ये रुपया था। बस इतना ही करना। इस 20 का 30% यहां लिखते हैं हम लोग, 20 का
30% यहाँ लिखते हैं, देखिए 3 दूना 6, 6% आ जाएगा। तो ये 6%, ये 20%, 26 इधर जाके इसमें घट जाएगा तो माइनस में 21% आ जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया है 10.5, दोनों माइनस में है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये इसका कितना गुना पे है, 0.5 गुना पे है। तो 100 भी इसका कितना गुना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य, तो यही पूछा होगा, क्रय मूल्य पूछा है ना, हाँ, तो 50 रुपए हो जाएगा। बड़ा सबसे इजीएस्ट, सबसे यूनिक अप्रोच है। इसमें थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन आपको समझना होगा। कभी कभी ये लाभ ये छोटा हो जाता है कि माइनस सिंबल के साथ आता है, तो कैसे करना उसका वीडियो जरूर देखिएगा, ये वाला टाइप का, ये आपको दिख जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीजीएल और रेलवे हर जगह मिलता है और ये दोबारा आएगा, ये भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और जब मैं बताया था तो भी बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आने वाला जो एग्जाम है, यानी कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में, सब में आपको ये दिख सकता है, ठीक है। तो रेडी रहेंगे इसके लिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए, हमने मान लिया कि अंश x है और y है, इसमें हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया और इसमें 5 जोड़ दिया, तो ये भिन्न 1 और 2 के अनुपात में हो जाती है। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, आपने रेशियो में पढ़ा होगा, इसका इसमें गुणा करते हैं 2x और इसका इसमें गुणा करके घटा लेते हैं, और यही सेम चीज इसका इसमें गुणा करके इसमें घटा लेते हैं, 5 एकम 5 और 4 घटा लेंगे 1, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा हमारे पास बोला यही एक्स वाई में जब दोनों में 2 घटा लेते हैं तो भिन्न 1 और 3 बन जाता है। तो देखिए 3x और माइनस में y, और इनको घटाएंगे देखिए ये 4 और 6 यानी कि 4 आ जाएगा। देखिए ये वाला -6 है और ये -2 घटाने में 4 आ जाएगा, क्योंकि अंतर माइनस प्लस में हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये है और बाकी हो गया आपका आंसर। इनको सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए इनको, ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, 3 कहीं भी रख लीजिए, 3 यहाँ रख देंगे तो 3 दूना 6 और इसमें घट जाएगा y की वैल्यू 5 आ गई। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है ना, अंतर, धनात्मक अंतर का मतलब 2 हो जाएगा। 2 आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। एक कॉमन क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इस बार कई पेपर में 3-3 अरे 20 के जगह पे 21 और 22 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ये कॉमन क्वेश्चन है। इसको 7 में से 3 चला जाएगा 4 और 7 3 10, 2 से कट जाएगा 2 बार और 5 बार, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बड़े इजी आए थे आपके एग्जाम में। थोड़ा मैंने समय लिया आज आपको बताने के लिए कि चीजें और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछी जाए तो उसके लिए भी आप क्या रहे, रेडी रहे। और इस तरीके से सोचना है कि आप आसानी से कर पाए। देखिए आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे, अपने माइंड को बस थोड़ा सा शांति से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। अगर आप एक भी क्वेश्चन, मान लीजिए आपको पहला ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिल गया, तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। साथ में अगर आपको इस तरीके के हर चैप्टर का अगर आपको बेहतर अप्रोच चाहिए तो ये वाला बैच जरूर करेंगे। एक मिनिमम प्राइस में इनरोलमेंट प्राइस रखा गया है सिर्फ 10,000 स्टूडेंट के लिए। और बाकी साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा अगला शिफ्ट भी आएगा। ये जो सेट था आपका, ये 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट वाला सेट था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं यूथ बैच में, चैप्टर वाइज सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा एक मिनिमम प्राइस में, अगर इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सेट के साथ, और जल्दी ही हम लोग कर लेते हैं, यानी कि सैटरडे संडे में सारे सेट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जो बचे हुए सेट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।